उसको मेरे सामने पे झूठ मत बोलो। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी है वीरानियां। कोई लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की की आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। प्लीज रोना बंद कर दे। आंसू को भी तरस आ रहा होगा आपकी आंखों। सुना है कहानियों में प्यार का दरिया हो करे पार जो उस पे हो मेहरबान खुदा हो। चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसे Guess what? कौन? आयमा दरवाजा खोलो, मेरा इस वक्त ऐना से मिलना बहुत जरूरी है। क्या? मेरा मतलब उससे मिलना क्यों जरूरी है? मेरे किसी दोस्त ने उसे बस स्टॉप पर देखा है। मैं जानता हूँ वो लड़का झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं खुद कंफर्म करना चाहता हूँ। आपके दोस्त ने आपसे झूठ बोला है। ऐना तो अपने कमरे में सो रही है। उसकी तबीयत खराब है, वो बहुत बीमार है, आप उसे डिस्टर्ब मत करें। तुम दरवाजा खोल दो, मैं उसे एक आंख देखकर चला जाऊंगा। और अगर मैं ना खोलूं तो? वरना मैं मामू को अभी फोन करके कह दूंगा कि ऐना घर से भाग गई है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप उस्मान भाई? आयमा, मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। 1 2 3। उस्मान, ऐना, मेरी बात सुन। उस्मान भाई क्या कर रहे हैं? ऐना, 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 चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? मुझे ऐना से मिलना है। तो चिल्ला चिल्ला के मोहल्ले को क्यों बुला रहे हो? ये बात आराम से नहीं कर सकते थे? जी अम्मी, मैं भी तो कब से नहीं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उल्टा ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो आपको को कॉल करके बता देंगे। मजाक कर रहा था मैं उसके साथ। मजाक में कोई इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाता उस्मान भाई। कैसा इल्जाम? कोई इल्जाम नहीं, आप जानती तो उस। हाँ, मैं इसे भी जानती हूँ, तुम्हें भी जानती हूँ। बताओ क्या कहा इसने? जी अम्मी, वो ये कह रहा था कि अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो अब्बू को कॉल करके बता देंगे कि ऐना घर से भाग गई है। हाँ वाला खो, तुम मेरी बेटी के मुतालिक इस तरह के ख्यालात रखते हो? मैं परेशान हो गया था। मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल करके कहा कि उसने ऐना को बस स्टॉप पर देखा है, वो कहीं जा रही थी। ऐसे कोई भी ऐना के खिलाफ मन घड़त कहानी सुना देगा, तुम यकीन कर लोगे? नहीं किया ना यकीन। मैं उसको मुंह तोड़ना चाहता हूँ। उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे होने वाली बीवी के बारे में ये बात करने की? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ऐना कहाँ है। ऐना घर पे नहीं है, और जहां भी गई है मेरी मर्जी से गई। फिर ये बता दें कि वो वापस कब तक आएगी। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, और आइंदा यहाँ तमाशा लगाने से पहले 10 मर्तबा सोच लेना कि अभी रुखसती नहीं हुई है। जाओ अपने घर और इत्मीनान से अपना काम करो। आयमा जी, उस्मान फौरन जा रहा है, दरवाजा बंद करो। नहीं डैड, वो छोटे साहब बाहर कोई लड़की आई है आपसे मिलने। कौन?
कोई है ना बीबी है, हैदराबाद से आई है। हैदराबाद से आई है? ये कौन है? अब पता नहीं डैड, नो आइडिया। तुम जानते नहीं और वो हमारे घर तक पहुंच गई हैं हैदराबाद से, ये कैसी बात हो रही है? बुलाओ अंदर उन्हें। जी साहब। आ जाए बीबी जी। कौन हो तुम और क्या लेने आई हो यहाँ? मुझे रजा से मिलना था। रजा से क्यों मिलना था तुम्हें? मुझे इन्होंने बुलाया है, आप चाहे तो बेशक पूछ लें। उससे तो मैं पूछ ही लूंगा। उसने ऐसा क्या कह दिया कि तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई? डैड मैं इसको नहीं जानता। मुझे नहीं पता ये यहाँ क्यों आई है। रज़ाई, आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप अपने पेरेंट्स को मेरे घर लेकर आएंगे। मुझसे शादी करेंगे आप? बताएं हम सबको। क्या मेरा बेटा तुम जैसी लड़की से शादी का वादा क्यों करेगा? ऐसी लड़की जो खुद चल के हमारी दहलीज तक आई है। तुम्हारे बेटे ने कोई आस तो दिलाई होगी ना इसको, वरना ये सब कुछ छोड़कर यहाँ तक क्यों आती? जद कैसी बातें कर रहे हैं आप?
कोई भी ऐरी गैरी लड़की आके ये बातें करेगी तो क्या हमारा बेटा हर लड़की से शादी कर लेगा? व्हाट आर यू सेइंग? मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है डैड। दिलावर की कजन है ये, उसकी शादी में मिली थी मुझे। मैं इसको ठीक से जानता भी नहीं हूँ। इसके घर वाले इसकी शादी किसी साइको के साथ कर रहे हैं, इसलिए मेरे पीछे पड़ी हुई है। चाहती है मैं इसका सहारा बनूं। मैं पीछे पड़ी थी रजा, मैं पड़ी थी। तो वो सब कुछ क्या था जो आपने मेरी अम्मी से बोला? वो मैंने कर्टसी में बोला था। मैं बस उनको समझा रहा था कि ऐसे नहीं करते, कि लड़कियों पे इस तरह का जुल्म नहीं करते। इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं अंदर किसने आने दिया? जब तुम घर का एड्रेस मुफ्त का माल समझकर तकसीम करते रहोगे तो लड़कियां तो आएंगी घर पे। एड्रेस कोई बड़ी बात नहीं है, वो कहीं से भी मिल सकता है हमारे घर का एड्रेस। इनफैक्ट शहर के बड़े आदमी हैं, हर किसी को पता है आप कहाँ रहते हैं। ये झूठ बोल रही है डैड, ये शी इज नॉट माई टाइप। मैं को लगता है कि मैं इसको पसंद करूंगा। अगर मैं आपको पसंद ही नहीं थी तो क्यों आप मेरे पीछे पड़े थे? बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम। मेरे ही घर आकर मेरे पेरेंट्स के सामने जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी कहानी सुनाओगी और हम सब मान लेंगे? मॉम, डैड, मैं इसको नहीं जानता। ये झूठ बोल रही है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम प्लीज आओ, बैठ कर बात करते हैं। अब हरगिज नहीं। क्या कर रही हो? मैं इस लड़की को अपने घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम उसे बैठने को कह रही हो? गेट दिस लायर आउट ऑफ माई हाउस। चलो निकलो मेरे घर से। क्या समझ रही हो? यहाँ आके मेरे बेटे को फंसा के उसकी जायदाद लोगी? नॉट हैपनिंग। हम प्लीज आप इस तरह की बातें नहीं करें। एक दफा उसकी बात तो सुन ले, वो इतनी दूर से आई है। क्यों? बात क्यों सुनो? मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। आई हैव नथिंग टू लिसन टू हियर। और मैं आप लोगों की परमिशन के बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। और तुम जैसी लड़कियां जो अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर लगाकर अपना घर छोड़ सकती हैं, तुम जैसी लड़की से मैं कभी शादी नहीं कर सकता। हसद, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। तुम जैसी लड़की के मैं मुंह भी नहीं लगना चाहता, इसलिए चली जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकालेंगे। समझ आया? सुन लिया? यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बेहतर है कि तुम चली जाओ यहाँ से चुपचाप करके। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? भेड़ बनी यहाँ खड़ी हो। इज्जत के साथ चली जाओ यहाँ से, नहीं तो गार्ड्स को बुला के धक्के मार के निकलवाएंगे तुम्हें। रजा, रजा क्या कर रहे हो? कुछ तो ख्याल करो। देखो लड़की, ये मेरा घर है, ये सराय नहीं कि जिसका जी चाहे वो मुंह उठाकर इजाजत के बगैर यहाँ पे आ जाए। अपने घर से निकलते हुए तो शायद तुमने ना सोचा हो, लेकिन मेरे घर में दाखिल होने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि तुम मेरी बहू बनने के ख्वाब देख रही थी। अमजद खान राह चलती लड़कियों के साथ रिश्ते नहीं बनाया करता। अपने बाप की इज्जत तो तुमने नहीं रखी, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। चली जाओ यहां से। तुमको तो मैं बाद में देखूं। डैड, डैड, डैड मेरी बात सुने। डैड, मेरी बात कान खोल के सुनो। यहां से चली जाओ वरना जान से मार दूंगा। डैड,